क्या बना रही हैं आप ही? ब्राउनीज। अरे वाह, कॉफी के साथ ना गर्मा गर्म ब्राउनीज का अपना ही मजा है। These are so good. Very soft and moist. आपको ना बेकिंग का बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। अब्बू ना कभी इजाजत नहीं देंगे। चलो, एक तो आप जंग लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाती हैं। बात तो करके देखें, क्या पता अब्बू मान ही जाए। पर मैंने भी तो मेडिकल के लिए कन्विंस कर ही लिया था ना अब्बू को। तुम्हारी कन्विंसिंग पावर से ज्यादा ना ताया अब्बू की रजामंदी का हाथ था इसमें। अगर वो मना कर देते ना तो अब्बू बिल्कुल राजी ना होते। अब ऐसा भी नहीं है, माना कि ताया अब्बू का अब्बू पे बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो हमसे भी बहुत प्यार करते हैं और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकती। हाँ बाबा, मानती हूँ, लेकिन मैं अब्बू को किसी ऐसी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहती जो उन्हें ना पसंद हो। और वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट इशू थोड़ी है जिसके लिए मैं अब्बू को परेशान कर दूँ कि अब्बू ताया अब्बू के पास जाएं और ताया अब्बू ये बात शमीम बाजी से डिस्कस करें और वो फिर हमें जवाब। तो इससे बेहतर है ख्याल ही में अपने दिल से निकाल दूँ। अच्छा, तो गोया आप शमीम बाजी की वजह से अपनी खुशी से दस्तबरदार होने को तैयार हैं। वेरी गुड, स्मार्ट। नहीं कश्यप, मैं बस इतनी छोटी सी बात का कोई इशू नहीं चाहती, और कोई बात नहीं है। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। ये शारदा को आज इतनी छूट कैसे मिली हुई है? वैसे तो हर वक्त इसके सर पे सवार होती हैं। अम्मी अब्बू के साथ ताया अब्बू के घर गई हैं। यानी आज घर में फिर से WWF होने वाला है। सुनो, खाने में नमक जरा कम डालना। ताया अब्बू के घर से आने के बाद 3 दिन तक अम्मी का ब्लड प्रेशर आया रहता है। कश्यप क्या? अच्छा खैर, कॉफी बनानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें आज आने में वैसे देर नहीं होगी? क्या करूं चचा जान, रोज यही वक्त हो जाता है मरीजों को निपटाते निपटाते। ऊपर से हर मरीज की ख्वाहिश होती है कि उसके इंजेक्शन मैं ही लगाऊं। कहते हैं शमीम तुम्हारा हाथ बड़ा हल्का है, पता ही नहीं चलता है कि इंजेक्शन लगा के नहीं लगा। क्या करूं। अच्छा वो आप लोग आ गए, मुझे आप लोगों से एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। वो मेरी बचपन की दोस्त है ना शमसा, उसकी जिठानी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। उसने मुझे बताया तो मुझे फ़ौरन सायरा का ख्याल आया। मैंने उससे बात कर ली और मेरे ख्याल में अब तक शमसा ने अपनी जिठानी को बता भी दिया होगा। मैं 1-2 दिन में उन लोगों को आप लोगों के घर लेकर आ जाऊंगी। शर्मीन, तुमने तो सब कुछ अपने तौर पे तय भी कर लिया, हमसे मशवरा तो कर लेती। इसमें मशवरा करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोग सायरा के लिए इतने परेशान थे तो मैंने सोचा इससे अच्छा रिश्ता और क्या मिलेगा। वैसे भी जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। हाँ जुलेखा, शमीम ठीक कह रही है। देखो ना, सारी जिंदगी बेटी को घर में तो बिठा के नहीं रखना, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। तो अगर वो अच्छे लोग हैं तो मिलने में क्या बुराई है। रहने देना अब्बा जी, चची को पसंद नहीं है ये सब कुछ, छोड़िए। अरे नहीं नहीं शमीम, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगर तुमने सायरा के लिए लोग देखे होंगे रिश्ते के लिए तो अच्छे ही होंगे। तुम ऐसा करो, तुम उन्हें बुलवा लो, हम देख लेते हैं मिलके, इसमें हर्जी क्या है। ठीक है। बिल्कुल। जुलेखा बेटा, तुम शरबत नहीं पी रही? जी पियो ना, आप भी लीजिए ना भाई साहब। तुम्हारे लिए मंगाऊं? नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है जी। पैसा है, जेवर जायदाद सब कुछ है, और आप लोगों को जहेज के लिए भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें 2 जोड़ों में लड़की दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी सायरा और ये मेरी छोटी बेटी कशफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। आओ बेटा, यहाँ बैठो। हाँ सायरा, जाओ ना उनके पास जाकर बैठो। भाई ये तो बहुत प्यारी है, अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा प्यारी है ये तो। भाई हमारी तरफ से तो हाँ है, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। बस अब आप लोग भी जल्दी से हाँ कर दीजिए ताकि हम अपनी बेटी को रुखसत करवा के अपने साथ ले जाएं। हाँ, जाओ सायरा बेटा, तुम जाओ।
भला हमें क्या एतराज हो सकता है? सायरा अब आपकी अमानत है, आप जब चाहे ले जाए। लड़की वालों को थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए होता है। यूं खड़े खड़े तो रिश्ते पर हामी नहीं भरी जा सकती। और वैसे भी अभी तो हम आपके लड़के से मिले भी नहीं हैं। जब आपके बेटे से मिलेंगे तभी कोई फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब चाहें हमारे घर तशरीफ ले आएं। जी ज़रूर। भाई साहब, वैसे आपका बेटा करता क्या है? अरे उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। इनका मतलब है कि हमारी इतनी दुकानें और बिल्डिंग्स हैं जो किराए पर हैं, उनका इतना किराया आ जाता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, तो पैसा बहुत है। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, इस बात की गारंटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब सारे मामलात तय हैं। बाकी अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो जाके इनके बेटे से एक दफ़ा मिल लो, फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं। क्यों मुनव्वर? जी भाई साहब, जैसे आप मुनासिब समझें। मुझे तो ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लड़के की एजुकेशन भी कोई खास नहीं है और कोई ढंग का काम भी नहीं करता। तुम्हारे कहने से क्या होगा कश्यप? होगा तो वही ना जो ताया वो चाहेंगे, और वही कहेंगे जो शमीम बाजी की ख्वाहिश होगी। तो यानी आपकी जिंदगी का फैसला शमीम बाजी करेंगी, आप नहीं। आप भी मेरी बात सुने, ये पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह ना घुट घुट के जीना बंद कर दें। कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। अगर आपको ये रिश्ता नहीं पसंद तो जाके बात करें अब्बू से। और तुम्हें क्या लगता है अब्बू मेरी बात मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे, अब्बू हैं हमारे। चाहे किसी का लाख इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी खुशी उनके लिए मैटर करती है। देखिए सायरा मेरी छोटी बहनों जैसी है, मुझे उसका बहुत ख्याल है, बहुत हमदर्दी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है अल्लाह ना करे उसके साथ हो। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में अगर लड़की की उम्र निकल जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता। मेरी बात माने चचा तो इस रिश्ते में देर ना करें। अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है शमीम। यूं हथेली पर सरसों तो नहीं जमा सकते हम। देखभाल कर, सोच समझ कर ये हामी भरेंगे। और वैसे भी मुझे तो वो लोग कोई खास पसंद नहीं आए। तमीज, तहजीब, तरीका कुछ भी तो नहीं था उन दोनों मियाँ बीवी में। अब आप खामखी में कीड़े निकाल रही हैं उन लोगों में चची। फैमिली मैंने देख रखी है, मेरे जानने वाले लोग हैं, पैसे वाले हैं, लड़का देखने में अच्छा है, और आपको क्या चाहिए? लड़की की रजामंदी भी शामिल होती है, ये बात शायद भूल रहे हैं आप सब। कश्यप, बड़े जब बात कर रहे हो ना बीच में नहीं बोलते हैं। अंदर जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊं ताया अब्बू? जिसकी किस्मत का फैसला आप लोग सब यहाँ बैठकर कर रहे हैं, उससे भी तो पूछ लें कि वो इस रिश्ते से खुश है भी या नहीं। यहाँ पर तो लगता है सभी को एतराज है इस रिश्ते पर। एक मैं ही पागल थी जो इतनी हमदर्दी कर रही थी। आप प्लीज हमारे लिए हमदर्दी मत करें। हमारे माँ बाप अभी जिंदा है, उनका हमारे लिए फिक्र करना काफी है। आप प्लीज ये जहमत मत करें, थैंक यू। अच्छा बस, खबरदार एक लफ्ज भी अब मुंह से निकला तो। अरे तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था पढ़ने के लिए कि तुम बड़े छोटे का लिहाज भूल जाओ। अगले दुखों में कितनी दरार